हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस का टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूब से चैनल पे बैक बच्चे ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं लाइट का एक और लेक्चर ऑन रिफ्रैक्शन। तो आज हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन हमने कर लिया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनके रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन, उनके रिगार्डिंग उनके फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ हमने कर ली है। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे लेक्चर पे पहली बार आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले की जो लेक्चर्स है वो करके आइए, आपको उसमें बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन और देखते हैं आगे कंटिन्यूएशन में। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है? दी बेंडिंग, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, एक मिनट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है आपका, बात समझते हैं। रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग of light when it travel, ठीक है, travel from one medium to another medium, ठीक है, another मीडियम। बात समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, जैसे कोई लाइट आ रही है और जैसे वो दूसरे मीडियम में आई, मान लो यहाँ से दूसरे मीडियम में, तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। तो इसी डेविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मैं बना के दिखा देता हूँ। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आया तो हम हैं ना, हम हैं तो क्या गम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम ये कह रहे हैं मान लीजिए जैसे कि ये नॉर्मल है, ठीक है, एक नॉर्मल है, तो हम एक दूसरे पेन से ले लेते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ठीक है, कहाँ स्ट्राइक कर रही है भैया? ये कर रही है इस पे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे आई वो क्या कर रहा है भैया? उसका जो पाथ है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखो बेटा ऐसे हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? ये हो गया आई, और ये क्या हो गया भैया? ये हो गया आर। ठीक है, इसको कहेंगे हम इंसिडेंट रे, इसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और इसको क्या कहेंगे भैया? रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे भैया? रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, और इसको जो दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, मान लो कोई सा भी मीडियम है, मीडियम 1, ठीक है, और ये क्या आ गया? मीडियम 2। मीडियम 1 कौन सा हो गया? मान लीजिए जैसे एयर है, ठीक है, और मीडियम 2 क्या हो गया बेटा? आपका ग्लास हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो मटेरियल या फिर मीडियम जो होना चाहिए वो ओपेक यानी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, और रे ऑफ लाइट आ रही है, जैसे ही वो एयर से घुस रही है किसके अंदर बेटा? ग्लास के अंदर, तो उसका जो पाथ है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यही चेंज ऑफ पाथ को हम क्या कहते हैं? यही चेंज इन पाथ को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भैया क्या? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन। क्या बात कर लेते हैं? कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन। तो कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन यहाँ पे दो होती हैं। क्या होती है भैया? दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला, लाइट शुड फॉल ऑब्लिकली। बात समझ में आ रहा है? लाइट हमेशा ऑब्लिकली यानी कि टेढ़ी पड़नी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? टिल्टेड होनी चाहिए। लाइट ऐसे पड़नी चाहिए, ऐसे और ऐसे, नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? देयर शुड बी टू डिफरेंट मीडियम्स। दो अलग अलग मीडियम्स होने चाहिए, डिफरेंट मीडियम। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल समझ में आई सर, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे हौले हौले आएगा, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाइट शुड फॉल ऑब्लिकली, लाइट ऑब्लिकली फॉल होनी चाहिए। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी। ठीक है, टेढ़ा है तो मेरा है वही वाला, तो टेढ़ा फॉल होनी चाहिए लाइट ऑब्लिकली। दूसरा, अलग अलग मीडियम होने चाहिए। देयर शुड बी टू डिफरेंट मीडियम, दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ तक अगर हम बात करें इधर तक,
इस वाले पे ये मीडियम सेम है तो लाइट सीधी ट्रेवल कर रही है, पर जैसे ही इसमें घुसी, इसमें बेटा ये ग्लास है, जैसे ही ग्लास में घुसी तो क्या हुआ बेटा, इसका जो पाथ है वो डाइवर्ट हो गया, पाथ डाइवर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो यही पाथ डाइवर्जेंस को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो छापो भैया छापो, छापो, 3 2 1 गो। ठीक है, छापते हैं, छाप लिया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। भैया रिफ्रैक्शन होता क्यों है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्यों है? ठीक है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। बात समझ लीजिए, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए जैसे कि आप गाड़ी लेके आ रहे हैं बहुत तेज़ स्पीड में और आगे से कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो आप गाड़ी को क्या करते हो बेटा, एकदम इमरजेंसी ब्रेक मारते हो, तो आपकी गाड़ी जो जा रही थी शू करके एकदम से वो पाथ डाइवर्ट कर जाएगी, पाथ चेंज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड चेंज हो गई। बात समझ में आ रहा है? बड़े तेज स्पीड से आ रहे थे, बहुत तेज स्पीड से एकदम से आपने क्या करा, ब्रेक मार दिए, तो क्या होगा, गाड़ी भी जो होगी, गाड़ी इतनी बड़ी हैवी ऑब्जेक्ट मास जो है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही होती है तो लाइट में क्या आता है, बड़ा ही चेंज आता है, लाइट की स्पीड में बड़ा ही लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज आता है, जिसके वजह से क्या होता है, पाथ जो होता है डाइवर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू difference in speed of light in different medium the refraction occurs। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं रिफ्रैक्शन occurs। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल speed of light in air is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? भैया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मान लेते हैं, इन ग्लास इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं देखूं 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड जाएंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तो मैं गाड़ी की बात कर रहा था जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आ जाती है। ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मिली सेकेंड से भी अंदर टाइम में वो क्या होता है, वो चेंज हो जाती है, उसका स्पीड चेंज हो जाती है। और इसी स्पीड चेंज की वजह से क्या होता है कि अपना जो लाइट है वो अपना पाथ क्या कर देती है बेटा, चेंज कर देती है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम, ठीक है, दी बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर, बिल्कुल आई। इस पाथ चेंज को, द बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। बस समझ में आया? भैया बहुत तेज स्पीड से आ रही थी, एकदम से स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी कम टाइम में वो क्या हो गया, चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है? 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड कम हो गई है 1 मिली सेकेंड्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, जो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम फोटोन्स कहते हैं, वो क्या होता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। बात समझ में आई? और इसी बेंडिंग मोमेंट ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छाप लिया होगा, नहीं छापा तो छाप लो जल्दी से। 3 2 1 आइए बात करते हैं। अब मैंने आपसे कहा
मैंने आपसे क्या कहा कि लाइट जो होती है, मान लीजिए लाइट जो होती है, ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि अगर लाइट जो है आपकी फॉल करती है, कैसे भैया, ऑब्लिकली। कैसे फॉल करती है, ऑब्लिकली। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एक और लाइट, एक बीम ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ सर, बीम ले लेता हूँ, बात समझ में आ रही है, थोड़ी सी बीम ले लेता हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम समझते हैं आपकी दुविधा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो फोटोन्स हैं, देखिए बेटा, यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं, 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 यहाँ की बात कर रहे हैं। अब समझो उसको बेटा, ठीक है। मैंने एक चीज़ कही कि दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए, आप ये चीज़ समझ गए, क्यों? क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहे होते हैं तो स्पीड जो होती है ड्रास्टिकली चेंज होती है और उससे रिफ्रैक्शन होता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि लाइट शुड फॉल ऑब्लिकली, अगर सीधी पड़ेगी लाइट तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अगर ऐसे पड़ेगी, ठीक है, ऐसे पड़ेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो है लाइट के कुछ पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए लाइट के कुछ पार्टिकल्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, इसको दूसरे पेन से ले लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो इस पे इसको मान लेते हैं, देखो ये A1 है, ये B1 है, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये A2 आया, ये B2 आया, ठीक है, ऐसे करते करते मैं यहाँ पे ले आया, ये A8 आ गया, ये B8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया A9, यहाँ पे कितना आ गया B10 आ गया, B9 आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा ये आ गया A10 और यहाँ पे कितना है आपका B10। अब बेटा यहाँ पे जो पार्टिकल आ रहा है उसको रिफ्रैक्शन पहले सफ़र करनी पड़ेगी, क्यों भैया? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, यहाँ की जो पार्टिकल्स हैं, इस वाली लाइन के, ए वाली लाइन के जो पार्टिकल्स हैं उनको रिफ्रैक्शन पहले करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो उनकी लाइट जो है थोड़ी सी क्या हो जाएगी भैया, बेंड हो जाएगी। अब साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल आमने सामने थे, जो बिल्कुल आमने सामने आ रहे थे, तो क्या हुआ कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन पहले हुआ, तो क्या हुआ बेटा, ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ही बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है और बिल्कुल आनी भी चाहिए आपको। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स थे, अगर मैं देखूँ यहाँ के पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो, यहाँ के पार्टिकल स्पीड क्या होगा भाई, जैसे मान लो ये एयर था, तो एयर में कितना था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एयर आपका। और जैसे ही वो ग्लास में आई, जैसे ही वो ग्लास में आई, उसकी स्पीड क्या होगा, चेंज हो गई। कितनी भैया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ की पार्टिकल्स की अब स्पीड जो है कितनी हो गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ के जो पार्टिकल्स है, इस वाले पार्टिकल की, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की है। तो अब क्या हो रहा है कि एक तेज भाग रहा है और एक तरफ से हल्के भाग रहा है, तो क्या हो गया भैया, टेढ़ापन आ गया। बात समझ में आ रही है? क्या आ गया, टेढ़ापन। और उसी टेढ़ेपन को हम क्या कहते हैं भैया, रिफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? अब जैसे ही ये यहाँ तक सही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक ऐसे रहेगा, फिर यहाँ के बाद दोनों पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ तक दोनों पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बात समझ में आई आपकी कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक दोनों पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम। और फिर यहाँ के बाद, इधर के बाद, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, इसको दूसरे पेन से बना लेते हैं। ये जो पार्टिकल है, अब इधर के पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो क्या हो गई भैया, अलग हो गई। और इधर के पार्टिकल की स्पीड बाद में जाके चेंज होगी, ठीक है। फिलहाल इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड, एक ही पॉइंट पे सेम पार्टिकल, जो एक सामने सामने पार्टिकल्स की जो स्पीड थी वो ड्रास्टिकली क्या हो गई, चेंज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ भैया, पाथ में बेंडिंग आ गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप कहोगे सर हमने तो रे एक बनाई थी भैया, रे जो चलती है, लाइट जो चलती है, एक बीम के साथ चलती है, बीम, ठीक है, बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, बीम चलती है, कभी भी सिंगल लाइट नहीं चलती है। बात समझ में आ रहा है? हम ले लेते हैं क्योंकि मल्टीपल उसमें से रेज निकलती है, हमने एक बीम ले लिया, ठीक है। मल्टीपल बीम्स को, मल्टीपल रेज को कंबाइन करेंगे तो बीम बन जाएगा। और अगर हम बात करते हैं सॉरी, कि भैया अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि अगर लाइट जो है आपकी फॉल कर रही है स्ट्रेट, लाइट कैसे फॉल कर रही है आपकी, स्ट्रेट, ठीक है भैया। बात कर लेते हैं, मैंने क्या बताया कि लाइट फॉल कर रही है स्ट्रेट, ये ऐसे फॉल करी, यहाँ से ऐसे फॉल करी। बात समझ में आ रही है? लाइट स्ट्रेट फॉल कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पार्टिकल्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो पार्टिकल्स है, यहाँ से यहाँ तक की जो पार्टिकल्स है, यहाँ से यहाँ तक की जो पार्टिकल्स है,
यहाँ के यहाँ तक के पार्टिकल्स है, यहाँ से यहाँ तक के पार्टिकल्स है, इनकी जो स्पीड है वो एकदम से चेंज हो रही है। मतलब ये आया 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 और एकदम रुक गया, हल्के हल्के हो गया। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे पार्टिकल्स की स्पीड तो अलग अलग हुई, बट जो सेम लेवल के जो पार्टिकल्स है उनकी स्पीड एक साथ कम हुई। इसी वजह से रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ से स्पीड आई बहुत तेज, एकदम खुचक करके स्पीड बहुत हल्की हो गई, फिर खुचक करके तेज हो गई। बात समझ में आ रही है? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ मेरा हाथ देखो, ये आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ भैया, यहाँ पे ही एक पाथ आ गया, दूसरा मीडियम आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब इनकी स्पीड तेज और इनकी स्पीड से अब ये बेंड हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो बेंडिंग क्यों नहीं होती है? यहाँ पे 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन नहीं होता। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है आपकी, ठीक है, रे ऑफ लाइट है, अगर वो 90 डिग्री पे जा रही है तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, चाहे भले ही उसमें 2 मीडियम दे दो आप। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भैया जो पार्टिकल्स है एक साथ ही उनकी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन होगी, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? सर बिल्कुल आई, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है, क्लियर कट ही होना चाहिए आपका। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, पूछते हैं कि सर हमेशा ऑब्लिकली क्यों मारी जाती है लाइट, अगर स्ट्रेट मारे तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबको बताया। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं और यहाँ की जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ की स्पीड मान लो 3 × 10⁸, ठीक है भैया। ये मान लो एयर, ये फिर से क्या मान लो, ग्लास, और ये मान लो फिर से क्या भैया 3 × 10⁸। यहाँ भी कितनी है भैया 3 × 10⁸, यहाँ भी कितनी थी 3 × 10⁸। बात में, पर जैसे वो यहाँ पे अंदर आ गया तो पार्टिकल की स्पीड दोनों तरफ से ही क्या हो गई भैया, एक साथ कम हो गई, और कितनी हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल करेंगे, फिर तेज़ हो जाएंगे। बात में आ रहा है? तो एक साथ ही ये इनकी स्पीड जो है एकदम स्लो डाउन होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, इस वजह से रिफ्रैक्शन नहीं होता। समझ में आया कंसेप्ट? बिल्कुल आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छपाक देनी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया क्या बताया कि आपके पास 2 मीडियम होते हैं, मीडियम्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 2 मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम, क्या होता है रेयरर मीडियम, और एक होता है आपके पास डेंसर मीडियम, क्या होता है डेंसर मीडियम। अब पूछोगे भैया कि रेयरर मीडियम क्या होता है, तो पढ़ लो, ठीक है। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भैया, मैक्सिमम होती है, ठीक है। डेंसर क्या होता है, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। बात समझ में आ रहा है भैया? डेंसर मीडियम में क्या हो गया, डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं भैया, पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मटेरियल के क्या होते हैं भैया, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं ये क्लोज होते हैं एक दूसरे के। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, दूर सेपरेटेड रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, सेपरेटेड सॉरी, इसमें क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, और से पार्टिकल्स क्या रहते हैं, क्लोज, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके पास एक हाईवे रोड है, हाईवे में स्पीड क्या लिखी होती है भैया, 90 km/h, 100 km/h, 120 km/h। अभी मैं मुंबई एक्सप्रेस में गया था तो उसमें स्पीड लिखी हुई है 140 km/h की, मतलब 140 km/h की स्पीड से आप जा सकते हो। यही अगर क्योंकि वहाँ पे जो है एक तो रोड चौड़ा है, ठीक है, ब्रॉड है काफ़ी, और वहाँ पे जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो। यही स्पीड कोई मंगल बाजार के मार्केट में आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है रिक्शे वाला भी है, वहाँ पे आदमी भी ट्रैवल कर रहा है, वहाँ पे आपकी शॉप्स भी हैं, ठीक है, वहाँ पे गाड़ी वाला भी है, स्कूटर वाला भी है, तो सारे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे स्पीड आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया आपका डेंसर मीडियम। बात समझ में आ गया? तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा वो रेयरर, जहाँ पे स्पीड कम वो क्या हो गया आपका डेंसर हो गया। और डेंसर में क्या होता है भैया, पार्टिकल पास रहते हैं, ठीक है। तो जल्दी छाप लो उसको। अब क्या होता है कि इसका एक रूल होता है, तो रूल लिख लेते हैं, ठीक है। रूल फॉर रिफ्रैक्शन का एक रूल होता है, ठीक है। क्या रूल होते हैं, 2। पहला क्या होता है, when a ray of light
रे ऑफ लाइट travel from rarer medium to denser it bends toward the normal मतलब क्या होगा भैया, नॉर्मल की तरफ वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। सर क्या कहना चाहते हो, रुक जाओ मैं समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आपका ये है, ठीक है जी, एक रे ऑफ लाइट आई आपकी, ठीक है, पेन दूसरा ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, ज़िंदगी में वाइट, सॉरी, एक यहाँ से क्या आई आपकी, एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, आपने क्या करा, ये कर दिया, ये नॉर्मल है, ठीक है, मैं इसको अब अलग पेन से बना लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ही रे ऑफ लाइट आई क्या हुआ बेटा, यहाँ से ये जो लाइट है क्या हो गया बेटा, बेंड हो गई, क्या हो गया भैया, बेंड हो गई, ठीक है भैया। थोड़ा सा अलग आपका सिनेरियो है, ओहो, ठीक है, थोड़ा सा अलग सिनेरियो आ गया है, ओहो, ठीक है, तो ये हुआ आपका, ठीक है, तो ये जो आया आपका, ठीक है, ये क्या आ गया भैया, ये आ गया एंगल आई, और ये क्या आ गया, एंगल आर, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ चली गई, ये क्या है, रेयरर, ये क्या है, रेयरर, और ये क्या है, डेंसर, ठीक है, रेयरर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। तो जब भी रे ऑफ लाइट कहाँ से आती है भैया, रेयरर से डेंसर, तो इट विल मूव टूवर्ड द नॉर्मल। इस केस में एंगल आई जो रहेगा वो ग्रेटर होगा एंगल आर से, बात समझ में आ रही है, एंगल आई जो होगा ग्रेटर होगा एंगल आर से। एक और समझ लेते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर टू, तो क्या कहता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट travel from denser medium to rarer medium to rarer medium, it moves या फिर it bend away from the normal। बात समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं इसको। मान लीजिए जैसे कि ये है आपका, ठीक है, ऐसा बना लेते हैं बड़ा सा, थोड़ा सा, ओहो, ठीक है जी, अरे यार, मान लीजिए ये बना लेते हैं, ठीक है। अब एक बात समझो बेटा, क्या कह रहा है ये, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे भैया एक नॉर्मल, एक बना देते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दूसरे पेन ले लेते हैं, पेन आगे ये बात ये भैया अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से जा रही है, कहाँ जा रही है, डेंसर से, ठीक है, ये जा रही है, तो ये क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देख रहे होंगे, बिल्कुल देख रहा हूँ सर, ये क्या हो गया, एंगल आई, और ये क्या हो गया, एंगल आर, ये क्या हो गया, ये क्या, कौन से मीडियम है भैया, डेंसर मीडियम, कौन सा है, डेंसर, और ये वाला कौन सा है, रेयरर, ठीक है, रेयरर मीडियम। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है, क्या है सर, नॉर्मल। ये क्या हो गया आपकी, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसे एंगल आई। ये क्या हो गया, एंगल आर। जो रिफ्रैक्टेड रे जो है, जो नॉर्मल से एंगल बनाती है, उसे बोलते हैं एंगल आर। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। बात समझ में आ रहा है। इस केस में ध्यान रखना कि एंगल आई जो होता है वो छोटा होता है एंगल आर से। बात समझ में आ रही है, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो रूल बताए, क्या उनसे भैया, अगर कोई रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है रेयरर से डेंसर, इट विल मूव टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। मान लो ये है, ये ऐसे आ रही थी, अब ये ऐसे हो जाएगी। और कोई अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से जा रही थी
तो यहाँ से जाके फिर ये ऐसे निकल जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये 2 रूल मैंने आपको बताए और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ, और उसके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो उसमें ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक मिलते हैं आपसे, रिवीजन करते रहिए, हमें ऐसे ऐसे प्यार करते रहिए, हमें ऐसे ऐसे कमेंट देते रहिए जो हमें मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन एंड डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड रिवीजन करते रहो। बाय बाय बेटा।